दोस्तों फंक्शन कुंजियों से हर एक एग्जाम में सवाल ज़रूर आते हैं। अब फंक्शन कुंजियाँ 12 होती हैं जो F1 से स्टार्ट होती हैं और F12 पे ख़त्म होती हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या प्रत्येक आपको फंक्शन कुंजियों का उपयोग पता है कि F1 क्या काम आती है, F2 क्या काम आती है, F3 क्या काम आती है और F12 क्या काम आती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको पूरी 12 फंक्शन कुंजियाँ। देखिए दोस्तों, पहली फंक्शन कुंजी F1। F1 क्या काम आती है, ये F1 होती है दोस्तों। F1 क्या काम आती है, तो देखिए दोस्तों F1 जो काम आती है वो काम आती है डेस्कटॉप के ऊपर। अब डेस्कटॉप के ऊपर क्या काम आती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है, आप ब्राउज़र खोलोगे, लेकिन F1 प्रेस करने मतलब F1 का अगर आप उपयोग करना जानते हो तो आपको ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है दोस्तों तो आप सीधा F1 प्रेस कीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको एक ऐसा सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करके कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको मेरा ही चैनल सर्च करना है तो मैं उसको सर्च करके दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे दौसा कंप्यूटर वाला, COMPUTER वाला। तो यहाँ पे दौसा कंप्यूटर वाला सर्च करते ही दोस्तों ये मेरा चैनल आ जाता है। आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बताया दोस्तों F1 का उपयोग कि F1 डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए काम आती है। F1 डायरेक्ट प्रेस कर दीजिए। F1 जैसे आप प्रेस करते हो दोस्तों ऐसा सर्च बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप कीजिएगा, जो टाइप करोगे, जो सर्च करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फंक्शन कुंजी का। अगली फंक्शन कुंजी जिसका नाम है F2। अब F2 क्या काम आती है, मैंने पिछले वाले वीडियो अगर आप देखा होगा ध्यान से, जिसे जो मतलब पार्ट 1 था इसका, उसको देखा होगा ध्यान से आपने, तो उसमें पता लगा होगा F2 क्या काम आती है। लेकिन वापस से बता रहा हूँ दोस्तों मैं। हम चलते हैं वापस से डेस्कटॉप के ऊपर। अब डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे आपको ये आइकन्स दिखाई देते हैं, जैसे MS MK एक्सेल किसी ने लिख रखा है यहाँ पे, जो भी नाम है यहाँ पे, किसी भी आइकन का नाम एडिट करने के लिए या किसी भी फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 काम में लेते हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इस का नाम बदलना है, ये एक नोटपैड का आइकन है जिसमें MS वर्ड लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस आइकन का नाम वापस से मैं नोटपैड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा माउस से, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे F2 प्रेस करना है दोस्तों। F2 प्रेस करते ही यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप लिख दीजिए नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड जैसे ही लिखा बगल में क्लिक कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस आइकन का नाम चेंज हो गया है। मतलब आप F2 से किसी भी आइकन का नाम, किसी भी फोल्डर का नाम, किसी भी फाइल का नाम एडिट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तो आपको समझ आया F2। अब चलते हैं दोस्तों अगली फंक्शन कुंजी का उपयोग देखने के लिए जिसका नाम है F3। F3 दोस्तों क्या काम आती है, अगर आपको आती है तो कमेंट में बताइए अभी कि क्या काम आती है F3, और नहीं आता तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ क्या काम आती है। वापस चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे जाकर के जो F3 का काम होता है दोस्तों वो होता है सर्च फंक्शन खोलने के लिए, या फिर किसी ब्राउज़र या एप्लीकेशन में फाइंड का विकल्प देखने के लिए। अब सर्च फंक्शन क्या होता है दोस्तों, अब देखिए मैं सीधा चलता हूँ यहाँ से। सर्च फंक्शन मतलब सीधा चलेंगे यहाँ से हम ब्राउज़र की ओर। अब मैं यहाँ से एक मोजिला फायरफॉक्स खोल लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये फायरफॉक्स खोल लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस करता हूँ F3। जैसे ही यहाँ से आप F3 प्रेस करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे एक फाइंड इन पेज का ऑप्शन खुल गया। ये F3 प्रेस करने से ही खुला है। मैं F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कर्सर भी आ जाता है और ये बोल रहा है कि आप कोई भी पेज को यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, F3 किसी भी ब्राउज़र के अंदर, हम किसी भी ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे सर्च फंक्शन मतलब कोई चीज़ सर्च करनी है तो F3 कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र के अंदर प्रेस। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि F3 क्या काम आती है। अब चलते हैं दोस्तों अगली कुंजी की ओर। अगली कुंजी है दोस्तों F4। F4 क्या काम आती है दोस्तों, क्या आपको पता है F4? F4 दोस्तों आपने उपयोग लिया ही होगा अगर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, या फिर कंप्यूटर हल्का फुल्का भी आता है तो F4 का यूज़ तो आपको आता ही होगा। तो देखिए दोस्तों F4 के दो यूज हैं। पहला यूज क्या है दोस्तों F4 का, जैसे मान लीजिए मैंने MS वर्ड ओपन किया है, यहाँ पे ये MS वर्ड ओपन कर लिया मैंने। अगर मुझे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे बंद करना है, ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर मुझे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे बंद करना है या इस फाइल को बंद करनी है यहाँ से, तो मैं यहाँ से Alt F4 कर दूंगा प्रेस दोस्तों। Alt F4 करते ही ये बोल रहा है कि क्या इसे सेव करें, मैं कर देता हूँ डोंट सेव, तो ये बंद हो गया। मतलब किसी भी फाइल को
या फिर किसी भी दस्तावेज को बंद करने के लिए ऑल्ट F4 कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों हम बात करें कि मान लो कोई फाइल भी नहीं खोल रखी मैंने और ना ही कोई दस्तावेज खोल रखा मैंने, तो ऑल्ट F4 क्या काम आएगा। तो मान लीजिए आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है या शट डाउन करना है, तो उसके लिए भी हम ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा आएगा कि क्या आप कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए या फिर माउस से ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी और भी फंक्शन कीजिए आपको बतानी है। और साथ में बता दूँ आपको दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अगली फंक्शन कुंजी। दोस्तों अगली फंक्शन कुंजी है जिसका नाम है F5। F5 तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों क्या काम आती है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है या धीरे काम कर रहा है, तो आप माउस का राइट क्लिक कीजिए एक बार और रिफ्रेश करते हैं, यही काम करते हैं, मतलब माउस का राइट क्लिक किया और रिफ्रेश किया। लेकिन दोस्तों इससे धीरे धीरे रिफ्रेश होता है, मतलब टाइम लगता है, समय लगता है इससे रिफ्रेश करने में। तो आपको बार बार रिफ्रेश करना है, एक साथ रिफ्रेश करना है, तो आप F5 कुंजी प्रेस कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सारे आइकन्स यहाँ पे रिफ्रेश हो रहे हैं। तो डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करने के लिए, और रिफ्रेश का अर्थ होता है दोस्तों ताज़ा करना, तो डेस्कटॉप के ऊपर रिफ्रेश करने के लिए F5 फंक्शन कुंजी उपयोग में ली जाती है। अगर आप एक नोटबुक आपके हाथ में, तो आप लिख भी सकते हो उनका उपयोग, कि क्या क्या मैं उपयोग बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत काम के हैं, कोई भी एग्जाम में सवाल उठ सकता है किसी भी फंक्शन कुंजी का। और मैं आपको ये 12 फंक्शन कुंजियाँ इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए मुझे और आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो F5 कुंजी मैंने बता दी दोस्तों, F5 कुंजी क्या काम आती है, अब आप बताइए कमेंट में एक बार, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, तो कमेंट कीजिए प्लीज़। आगे चलते हैं अब F6 की ओर। दोस्तों F6 जो कुंजी है दोस्तों वो क्या काम आती है। अगर आपको मेरे से पहले इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, मुझे पता लगेगा आपको क्या पता है F6 के बारे में। लेकिन अब मैं बताता हूँ F6 में क्या काम आता है दोस्तों। F6 फंक्शन कुंजी का उपयोग करने के लिए हम चलेंगे सीधा डेस्कटॉप से किसी भी एक, जैसे मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स से खोल लिया, मतलब ब्राउज़र खोल लिया एक। अब दोस्तों यहाँ पे F6 जो काम आती है एक ब्राउज़र के अंदर, क्या काम आती है F6, तो यहाँ पे हमें एड्रेस बार में, आपको यहाँ पे कर्सर से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाँ लिख रखा है सर्च विद गूगल और एंटर एड्रेस, इसे बोलते हैं दोस्तों एड्रेस बार। क्या बोलते हैं दोस्तों, एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में डायरेक्ट जाने के लिए F6 का उपयोग कर सकते हो। तो F6 मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखिए दोस्तों तुरंत हम पहुँच गए एड्रेस बार में। वापिस देखिए दोस्तों F6 प्रेस करता हूँ, कहाँ पहुँच गए, एड्रेस बार में। तो इसे दोस्तों हम बोलते हैं एड्रेस बार। किसी भी ब्राउज़र का एड्रेस बार यही होता है, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा। और F6 जो कुंजी काम आएगी, किसी भी ब्राउज़र के अंदर हम एड्रेस बार पे डायरेक्ट जाने के लिए F6 कुंजी प्रेस करते हैं। तो पता लगा दोस्तों F6 क्या काम आती है। अगर F6 के लिए कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली फंक्शन कुंजी की ओर। अगली फंक्शन कुंजी है दोस्तों F7। F7 का तो कई बार सवाल आ गया, कई परीक्षाओं में आ गया, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, कि F7 क्या काम आती है। तो दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, F6 क्या काम आती है, तो मैं इसमें आते हैं कि वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की काम आती है, तो F7 काम आती है। अब ये वर्तनी क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, देखिए दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको सीधा MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड मैंने यहाँ पे ओपन किया। MS वर्ड ओपन करते ही दोस्तों इसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर। मैं लिखना तो कंप्यूटर चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अक्षरों को, आपको दिखेगा अच्छे से। बड़ा करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम बड़ा कर देंगे। मैंने फ़ॉन्ट साइज इनकी बड़ी कर दी। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जगह मैंने COMPTER कर दिया, मतलब गलत मीनिंग लिख दी मैंने। गलत मीनिंग लिख के एंटर दबाया तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाती है। आपने भी कभी MS वर्ड में काम किया हो तो ऐसे रेड लाइन देखी होगी। तो इस रेड लाइन को दूर कैसे करें, या फिर ये रेड लाइन इसलिए आती है दोस्तों कि आपको ये बता रहा है कंप्यूटर कि ये व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द गलत है, तो इसे सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पहले दोस्तों, और अब F7 प्रेस करेंगे। यहाँ से F7 प्रेस करते हैं दोस्तों, स्पेलिंग यहाँ पे आ गया। स्पेलिंग कंप्यूटर जो भी है यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है कि कंप्यूटर, कॉम्प्यूटर या कंपेयर, ऐसी कुछ मीनिंग हो सकती है, ना कि ये मीनिंग तो गलत है। तो अब मैं जानता हूँ मुझे कंप्यूटर लिखना था, तो कंप्यूटर की मीनिंग ये है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, और चेंज पे क्लिक कर दीजिए, आप यहाँ से यस कर दीजिए, तो ये सही मीनिंग होके यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक खुद के हिसाब से ये मीनिंग सही कर दी। तो आपको पता लगा दोस्तों F7 क्या काम आता है।
और मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों पता लगा आपको F7 क्या काम आता है? अगर पता लग गया है तो कमेंट में बताइए क्या समझ में आया F7 से आपको। अब चलते हैं अगली फंक्शन कुंजी की ओर, जिसका नाम है दोस्तों F8। अब F8 क्या काम आती है? कंप्यूटर बूट मोड में या सेफ मोड में जाने के लिए। अब बूट मोड सेफ मोड का क्या काम आता है दोस्तों? तो दोस्तों कभी आपने विंडो अपडेट किया है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, या विंडो डाली है आपने, कभी कभी विंडो उड़ जाती है तो डाली है आपने, तो आपने ज़रूर F8 प्रेस किया होगा। उसके लिए आप ज़रूर बूट देखा होगा आपने, कुछ ऐसा होता है बूट बूट मोड। तो दोस्तों समझ में आया होगा बूट मोड आपको। अब चलते हैं दोस्तों F9 की ओर। दोस्तों F9 क्या काम आता है दोस्तों? MS वर्ड की ओर चलते हैं वापस से। और MS वर्ड के अंदर F9 प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों? हम किसी भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक दस्तावेज ओपन है, MS वर्ड की फाइल को दस्तावेज बोलते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 प्रेस करते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करने के लिए क्या काम आती है? F5 कुंजी काम आती है। लेकिन दोस्तों MS वर्ड के अंदर किसी भी दस्तावेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी काम आती है? तो वो आती है दोस्तों F9। तो F9 फंक्शन कुंजी से MS वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट को हम रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आया होगा F9 का उपयोग। कितना समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ F9 का, यानी कि फंक्शन कुंजियों का उपयोग। और जिसमें F9 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्त में सवाल आ सकता है कि MS वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग में ली जाती है दोस्तों? तो वो होती है F9। F9 के उपयोग से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले फंक्शन कुंजी की ओर। तो मैं ले चलता हूँ वापस से आपको यहाँ पे अगली फंक्शन कुंजी, जिसका नाम है F10। F9 की अभी बात की थी हमने, अब बात कर रहे हैं F10 की। दोस्तों F10 यहाँ पे क्या काम आता है? तो F10 यहाँ पे दो तरीके से काम आता है दोस्तों। तो पहला काम तो क्या आता है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको। ये F10 है। F10 दोस्तों मैं ले चलता हूँ वापस से आपको। जैसे मान लो ये आपका मोजिला फायरफॉक्स है, मतलब वेब ब्राउज़र है, और इस वेब ब्राउज़र के अंदर मेन्यू बार आपको खोलना है। क्या दोस्तों? मेन्यू बार। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे F10 प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, हिस्ट्री, बुकमार्क, टूल, हेल्प आदि यहाँ पे मेन्यू बार खुल गया। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ सीधा MS वर्ड की ओर। और MS वर्ड के अंदर क्या काम आता है दोस्तों? तो यहाँ भी दोस्तों F10 प्रेस करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये काम आता है मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए। ये मेन्यू बार होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखो दोस्तों, F10 प्रेस करते ही कुछ शॉर्टकट से आ जाते हैं कि F प्रेस करोगे तो फाइल खुल जाएगी, H प्रेस करोगे तो होम खुल जाएगा, N प्रेस करोगे तो इंसर्ट खुल जाएगा। तो ऐसे मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए F10 कुंजी प्रेस की जाती है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे F10 क्या काम आता है। और यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट, अगर मान लो स्क्रीन छोटी करनी है या फिर रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस कर सकते हो दोस्तों। राइट अगर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, मतलब सीधी सी बात है, शिफ्ट और F10 दबाओगे आप तो जो माउस होता है उसका राइट क्लिक जो काम करता है वही काम यहाँ पे F10 करेगा। किसके साथ में दोस्तों? शिफ्ट और F10 के साथ में। शिफ्ट एंड F10 प्रेस करना दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट क्लिक काम करता है आपका, वैसे आपको निकल के आएगा। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है दोस्तों कि F10 से हम किसी भी जो फाइल होती है उसका मेन्यू बार सक्रिय करने के लिए F10 प्रेस करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगली फंक्शन कुंजी की ओर। अगली फंक्शन कुंजी है दोस्तों F11। अब F11 क्या काम आती है? F11 की बात करें दोस्तों तो F11 जो काम आती है, अब देखते हैं। सीधा हम ले चलते हैं वापस से आपको ब्राउज़र में। और ब्राउज़र में मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ। यूट्यूब तो आपने बहुत चलाया होगा दोस्तों, लेकिन अब आपको यूट्यूब पे वही सर्च करना है जो मैं चाहता हूँ। डोसा कंप्यूटर वाला आप हर एक के फ़ोन में सर्च करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मैंने यहाँ पे डोसा कंप्यूटर वाला खोला और डोसा कंप्यूटर वाला मैंने यहाँ पे चैनल खोल दिया। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे डोसा कंप्यूटर वाला चैनल खोलने के बाद में मुझे इसे फुल स्क्रीन में लेना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों? F11 प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ी फुल स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हाफ, यहाँ पे वापस से देखो फुल स्क्रीन आ गई दोस्तों। तो सीधी सी बात है, ब्राउजर को फुल स्क्रीन में करना है तो दोस्तों ब्राउजर को फुल स्क्रीन में करना है तो F11 प्रेस कीजिए, और वापस से फुल स्क्रीन को ऑफ करना है तो वापस से F11 कीजिए। मतलब ब्राउजर के अंदर
फुल स्क्रीन को ऑफ ऑन करने के लिए F11 कुंजी प्रेस करते हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी, आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं अंतिम फंक्शन कुंजी की ओर, जिसका नाम है F12। F12 क्या काम आती है दोस्तों? तो F12 जो काम आती है दोस्तों, वो आपको ही पता होगा अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा कभी तो F12 जो काम आती है दोस्तों, F12 मैं MS वर्ड ओपन कर देता हूँ, ये MS वर्ड आ गया सामने। तो MS वर्ड के अंदर F12 आती है दोस्तों सेव एज करने के लिए। अब सेव एज क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया तो यहाँ पे सेव एज आ गया। जैसे सेव करते हैं किसी फाइल को, वैसे सेव एज आ जाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली फाइल को सेव कर सकते हैं। सीधा आप ये समझ सकते हो कि MS वर्ड के अंदर किसी भी फाइल को डायरेक्ट सेव करने के लिए आप F12 दबाइए और यहाँ से आप सेव एज कर सकते हो फाइल का। यहाँ पे PDF में भी आप कर सकते हो, PDF में करना तो आपको आएगा होगा, PDF पे क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो F12 यहाँ पे दोस्तों MS वर्ड के अंदर सेव एज का काम करती है। लेकिन किसी ब्राउज़र के अंदर क्या काम करती है? सवाल आ सकता है दोस्तों कि F12 एक ब्राउज़र के अंदर क्या काम करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने F12 दबाते ही तुरंत ऐसा कुछ आ गया। इसे बोलते हैं दोस्तों डेवलपर टैब, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स ओपन करने के लिए F12 या F12 प्रेस करते हैं। दोस्तों काफ़ी देर हो गई बोलते बोलते, तो हल्की सी मिस्टेक हो सकती है बोलने में, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं वापस से ब्राउज़र खोल रखा है मैंने, F12 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डेवलपर टूल यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो समझ में आया होगा दोस्तों कि MS वर्ड के अंदर तो F12 क्या काम आता है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर F12 क्या काम आता है। तो दोस्तों समझ में आई होगी वीडियो, नहीं समझ में आई तो एक बार वापस देखिएगा। और मैंने इस वीडियो के अंदर F1 से लेकर के F12 तक सारी फंक्शन कुंजियों का डिटेल से मैंने यूज़ बताया है। अगर आपको भी इनका अलग से कोई यूज आता है तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। वैसे मैंने कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम लगेगी आपके आगे आने वाली, उनमें सभी फंक्शन कुंजियों का सही से आंसर दे सकते हो आप। क्योंकि दोस्तों आने वाली एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर रिलेटेड होती हैं, उनमें कोई न कोई सी मतलब कोई सी भी फंक्शन कुंजी का उपयोग आ सकता है। या फिर अगर आपको कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपको काफ़ी समय बचाती हैं फंक्शन कुंजियाँ, तो आप इनका यूज़ करके देखिएगा एक बार। या फिर अगर आपके पास अभी कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए सभी फंक्शन कुंजियों का यूज। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए दोस्तों। और वीडियो में अगर कोई कमी है तो बताइए कमेंट में, और अच्छी लगी तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आगे जाके और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ इन वीडियोज़ के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।